हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की। इस दौरान शिमला में सुरक्षा को लेकर सीएम ने कहा कि राजधानी शिमला को आज भी अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सारे चीफ मिनिस्टर्स जुड़े हुए थे और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत फोकस्ड जो अपनी वर्किंग का एक पोर्शन जो है जो ये देश भर के किसानों के लिए समर्पित किया है और पूरे देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और गांव में रहने वाला या तो बागबान है या तो किसान है। और ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में किसानों की संख्या, गांव में रहने वाली संख्या जो है, पॉपुलेशन का जो हिस्सा है लगभग वो तो 90% के करीब करीब है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो किसान सम्मान निधि की अगर बात है तो आज 10वीं किस्त जो है प्रधानमंत्री जी ने जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है किसान, उनके लिए जो है वो जारी की। 10.09 करोड़ किसानों को, यानी कि 10 करोड़ 9 लाख किसानों को आज 20,946 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्त जारी की। हम कोशिश करें जो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो हम भेज रहे हैं उसमें थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि उसमें अभी तक हिमाचल प्रदेश को जो लैब जो जहां हमको टेस्ट देना है वो दिल्ली है, तो दिल्ली वहां से हमारे जो सैंपल भेजे गए हैं उसमें डिले जरूर हो रहा है उसका रिजल्ट आने में। लेकिन सारे मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है कि जल्दी परिणाम कैसे आ सके, ताकि अगर ओमिक्रॉन का वेरिएंट अगर पाया जाता है तो उसके लिए हमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी और उसके बाद हो सकता है उसके बाद फिर रिस्ट्रिक्शंस भी हमको लगानी पड़ेगी। शिमला के बारे में सिर्फ इतना ही मुझे कहना है, उनमें बहुत विस्तार से कुछ चीज़ों को हमको आगे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो संवेदनशील इश्यूज हैं, लेकिन इनपुट थी और बहुत रिलायबल सोर्सेज से थी वो, और जिसके कारण ये बताया गया कि उस जो कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ था उसमें जिक्र शिमला की रिज का आया था। रिज पर जो है आज के तारीख मतलब नई साल के उपलक्ष्य में जो है वो कुछ वारदात करने के लिए, अंजाम देने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हमें उचित लगा कि हम रिस्क ना लें। हमने रात को बैठक भी की, अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। नई साल तभी मनाएंगे जब हम रहेंगे सब लोग, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय था जो लोग यहाँ पर आए उनकी सुरक्षा का विषय। इसलिए कोई भी घटना वहाँ पर ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहाँ जो लोग थे आए हुए उनसे हमने निवेदन किया और निवेदन करने के बाद वो वहाँ पर रिस्क के मतलब, क्योंकि जहाँ जहाँ भी हमने कहा रुके हैं, जहाँ भी आप ठहरे हैं वहाँ जाकर के आप सेलिब्रेट करें। और मुझे लगता कि भी इससे बेहतर और कोई करने की हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं थी, वो करने की हमने कोशिश की और सब ठीक है। वैष्णो देवी में जो घटना हुई है वो सचमुच में दुखद है और बहुत सारे करोड़ों लोगों की श्रद्धा है वहाँ पर और उस भाव के साथ लोग वहाँ पर जाते हैं और लोगों की इच्छा रहती है कि हम नए साल के इस शुरुआत को माँ का आशीर्वाद लेकर के शुरू करें। इस भाव से वहाँ पर बताया गया कि जो श्रद्धालु थे जो वहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे तो उनकी संख्या भी ज़्यादा थी, लेकिन जो घटना घटित हुई है मैं उस पर मुझे हमें भी इस बात को लेकर के हमारी भी संवेदना है।